नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। लॉकडाउन की पीरियड ख़त्म हो गया, त्योहारों के महीने आ रहे हैं और हम सब लोग खुशियां मनाना चाहते हैं। कई लोगों ने बाहर घूमना फिरना शुरू कर दिया है, गेट टुगेदर होने लगे हैं फैमिली के साथ, मित्रों के साथ, बैचमेट्स के साथ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दुखद अवस्थाएं भी सुनने में आई है। मैंने अपना एक मित्र को ऐसे ही गेट टुगेदर में खोया हूँ और ऐसे कई हादसे सामने आए कि जहाँ गेट टुगेदर चल रही थी या फ्रेंड्स और रिश्तेदार कहीं घूमने गए, थोड़ी पहाड़ पे चढ़े और सडनली किसी की मृत्यु हो गई। तो आज इस वीडियो में हम ये जानकारी देंगे कि इस दुखद अवस्था को हम किस तरीके से टाल सकते हैं या हम अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। जब कभी भी हम सीनियर सिटीज़न बाहर घूमने फिरने जाते हैं और ये हादसे सुनने में आते हैं कि उनकी सडनली मृत्यु हो गई, तो बहुत दुख होता है। 95% ऑफ द टाइम इनको कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर होती है। वो चाहे तो किसी से बीमारी डिस्कस नहीं करते या फिर वो डर के मारे किसी को अपनी बीमारी नहीं बताते और हम सबको लगता है कि अरे उनको तो कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी इनकी सडनली डेथ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 95% ऑफ केसेस में मरीज़ को पता होता है कि उसको कोई बीमारी है और उसने उसकी लापरवाही की है। उनके परिजनों को भी कुछ हद तक पता होता है कि इसको बीमारी है, लेकिन वो खुद भी उस बीमारी को लाइटली लेते हैं। तो कृपया करके अगर आपको कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरीके की हो, तो अपने डॉक्टर से और अपने मित्रों की ज़रूर सलाह लें जिनके साथ आप घूमने को बाहर जा रहे हो, और उनको सारी अपनी बीमारी की डिटेल्स बताइए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आपके साथ होती है तो उनको पता रहे कि उन्हें क्या करना है और किस डॉक्टर से बात करनी है और कहाँ आपको लेके जाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बीमारी न छुपाए और जितना भी आप अपनी बीमारी के बारे में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बता सकते हो, ज़रूर बताइए बाहर घूमने फिरने निकलने से पहले। इसको हम दो विभाग में बांटेंगे। एक जो जिनको कुछ बीमारियां हैं और दूसरा जिनको कोई भी बीमारी नहीं है। ये ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स में ही ये हादसे पाए गए हैं, इसलिए मैं ये डिस्कशन सिर्फ सीनियर सिटीज़न तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखूँगा, लेकिन ये हर कोई एज के लिए एप्लीकेबल। हम शुरू करते हैं उन सीनियर सिटीजन से जिनको कुछ बीमारी है। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स को कुछ न कुछ बीमारियां ज़रूर होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, किसी को हार्ट की दवाइयाँ चल रही हो, किसी को यूरोलॉजिकल दवाइयाँ चल रही हो, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो। तो ऐसी अनेक बीमारियाँ जो बुढ़ापे से रिलेटेड है, इनकी दवाइयाँ इन्हें चलती रहती है। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो ये सारी दवाइयाँ आपको जो ले रहे हैं उनके लिए मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊँगा। प्रिकॉशन नंबर 1 कि आपको कोई भी बीमारी हो वो कंट्रोल में हो, अनकंट्रोल्ड ना हो। स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है जब आप बाहर घूमने फिरने जाओ। दूसरी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सांस फूलती है आपकी या चेस्ट में पेन होती है, तो कृपया करके हार्ट के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप बाहर घूमने को जाओ, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट हो। ट्रेडमिल टेस्ट अगर आप नहीं कर सकते तो सीटी एंजियोग्राफी कराना अनिवार्य है। कई सीनियर सिटीज़न लकी होते हैं, उन्हें किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती है या उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें कोई बीमारी है। ऐसी स्थिति में हमें बेसिक चेकअप ज़रूर कर लेना चाहिए, जैसे कि ब्लड शुगर टेस्ट कर लेना चाहिए, हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, और अगर बहुत लगे
तो हमें एक इकोकार्डियोग्राफी की टेस्ट भी ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर आपको किसी तरीके के रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अगर आप स्मोकर हो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो ज़रूर से इकोकार्डियोग्राफी कर लेनी चाहिए। और अगर सस्पिशस हो तो ट्रेडमिल टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करवा सकते हो तो सीटी एंजियोग्राफी ज़रूर से कर लेनी चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत ही महत्व का टेस्ट है। अगर आपको इकोकार्डियोग्राफी में कोई वाल्व की बीमारी है, या आपका हार्ट कमज़ोर है, या कार्डियोमायोपैथी है, HOCM जिसे हम कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, या किसी भी तरीके की हार्ट की बीमारी आती है इको में, तो उसका आगे इन्वेस्टिगेशन करके निदान लगाना ज़रूरी है। अगर इकोकार्डियोग्राफी आपका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि डायबिटीज़, स्मोकिंग, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो आप एक ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं या फिर सीटी एंजियोग्राफी कराना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके हार्ट के अंदर बीमारी है या नहीं है, और आप निश्चिंत होके अपने घूमने फिरने जा सकते हो, गैदरिंग में जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उन दवाइयों को भी स्ट्रीमलाइन कर लेना चाहिए, और एक्स्ट्रा दवाई हरदम अपने पास रखें, ताकि अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो घूमने फिरने के लिए तो ये दवाइयाँ आपके पास हरदम साथ में हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि दवाइयाँ कम पड़ेंगी तो हम वहाँ के दूसरे स्टेट से ये दवाइयाँ ले लेंगे, लेकिन कई बार एक स्टेट की दवाइयाँ दूसरे स्टेट में नहीं मिलती और बहुत परेशानी होती है, और फिर अपना दवाइयों का डोज मिस हो जाता है। तो ये मिस ना हो, इसलिए हमने हरदम एक्स्ट्रा 2-4 दिन की दवाइयाँ हमारे साथ हरदम रखनी चाहिए। हम जब हमारे मित्र परिजनों के साथ गेट टुगेदर करते हैं तो हम पार्टी भी करते हैं, तो जिन कोई भी सीनियर सिटीजन्स है, मेरी एक उनसे विनती ज़रूर ये होंगी कि अगर आपको बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की किसी भी तरीके की, तो आप कृपा करके अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन न करें या किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन न करें, क्योंकि इससे आप कितना एक्सर्शन करते हो, आप कितना डांस करते हो या कितना एक्साइट होते हो, ये मास्क हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ओवर एक्सर्शन हो गया, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी सडन डेथ हो सकती है। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है किसी भी तरीके के, आप दवाइयों पे है, तो कृपा करके अल्कोहल का सेवन न करें। ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती होंगी। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब वयस्क जो 60 साल की उम्र के सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं चाहूँगा कि हर कोई एंजॉय करे अपनी लाइफ को, घूमने फिरने जाए, लेकिन सुरक्षित जाए। कोई बात नहीं अगर आपको बीमारी है तो, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियाँ बरतेंगे तो आप आराम से घूम फिर सकते हो और अपने मित्र और परिजनों के साथ एंजॉय भी कर सकते हो। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अनकंट्रोल्ड बीमारी है तो पहले उसे कंट्रोल करिए और फिर बाहर निकलिए। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है किसी भी तरीके के, डायबिटिक, स्मोकर, तो अपने हार्ट की चेकअप इकोकार्डियोग्राफी से करा लीजिए, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी में जनरली कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिससे आपकी जान खतरे में आ सकती है। तो उसका इलाज करने के बाद आप आराम से घूमने फिरने जा सकते हो। इसके अलावा मैं ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी आप पार्टी में हो तो अल्कोहल का सेवन कम से कम करो या बिल्कुल मत करो, ताकि आप जो भी एक्सर्शन करेंगे, यानी कि जो भी एक्सरसाइज करते होंगे वहाँ पे, डांसिंग की हो, चाहे किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, चाहे चलने की एक्सरसाइज हो, चाहे कहीं पे ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की एक्सरसाइज हो, तो ये जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको थकावट हो रही है, तो आप रुक जाएंगे। शराब से ये मास्क हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना एक्सर्शन कर रहे हैं और एक हार्ट अटैक आने की संभावना होती है।
इसलिए जब कभी भी आप घूमने फिरने निकले बाहर, पहाड़ पे चल रहे हो या डांसिंग पार्टी में हो, तो कृपा करके शराब का इस्तेमाल न करें। और जब कभी भी आपको हल्के से थकावट लगे, हल्के से सांस फूले या छाती में दर्द होए हल्के से, तो रुक जाना, तुरंत रुक जाना चाहिए और आराम कर लेना चाहिए और अपने मित्रों की सहायता लेनी चाहिए और मित्रों को क्लियरली बताना चाहिए कि आपको सांस फूल रहा है या आपको छाती में दर्द है। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप घूमने फिरने सुरक्षित तरीके से जाएं, अपने त्यौहार सुरक्षित तरीके से मनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं दिवाली की, और आशा करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।